धर्म प्रेमी भक्तजनों, बड़ा ही शुभ समय आप भक्तों को जो आरती का प्राप्त हुआ है। सायंकालीन इस आरती की परम पवित्र वेला में इस परम पवित्र स्थली पर बैठ करके माँ भगवती आदि शक्ति की आराधना करने का, माँ की अर्चना, माँ की स्तुति, माँ का भजन, माँ का दर्शन, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने का आप भक्तों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ऐसी मान्यता है कि इस समय समस्त देवतागण भी अपने रूप बदल करके माँ की आरती में उपस्थित होते, माँ की स्तुति करते हैं। इस समय जो ही भक्तजन जिस भाव से माँ से प्रार्थना करते हैं, जो भगवती उसी रूप में उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर करके उन्हें वरदान देती हैं, उन्हें आशीर्वाद देती हैं, उन शरणागत भक्तों के समस्त मनोबलसित कामना पूर्ण होती हैं और सब ओर से परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। कल्याण का मनुष्य को चाहिए कि जो भी अपने जीवन में अपना कल्याण चाहते हैं, उन्हें प्रयत्न पूर्वक इस माँ भगवती आदि शक्ति की शरणागत होकर के इस शक्ति की उपासना, माँ की आराधना, माँ की साधना जो है ये अवश्य करनी चाहिए। क्योंकि सारा संसार, सारा जगत जो है इस भगवती महामाया के द्वारा मोहित किया गया है और इसकी कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। ज्ञानी नव चेता से देवी भगवती सा बलादकृष्ण मोहाय महामाया प्रयश्यति। बड़े बड़े मुनि, तपस्वी, ज्ञानी जो वनों में रह करके तप करते हैं, वह भी जो है इस भगवती महामाया के द्वारा मोहित किए गए हैं। ज्ञानी चेतन धीरे भगवती सा बलादकृष्ण मोह है महामाया परिषदी। जे बल पर उनको ही मोह के गहरे गर्त में गिरा देती हैं, फिर सामान्य मनुष्य का कहना क्या। तो इसलिए जिस सारा जगत जो है उस भगवती महामाया के द्वारा मोहित किया गया है और इस देवी की कृपा से ही जो मनुष्य सब ओर से परम कल्याण को प्राप्त होता है। इसलिए भगवती की शरणागत होकर के ये देवी की आराधना, माँ की उपासना जो है ये करनी चाहिए। इसी में मनुष्य का जो सब ओर से इस जीव का कल्याण है। महर्षि व्यास जी जिन्होंने वेदों की रचना की, पुराणों की रचना की, अपने शिष्य को पढ़ाया, उन्हीं के ऋषि जो हैं, उनके शिष्य जो हैं ऋषि जैमिनी हुए। जैमिनी ऋषि जो हैं उनने जो है व्यास, महर्षि व्यास से ज्ञान प्राप्त किया। फिर उन्हें संशय हुआ और वही मार्कंडेय ऋषि की शरण में आए। मार्कंडेय ऋषि जो हैं जो मां भगवती के अनन्य भक्त हैं, इस शक्ति के उपासक हैं। मार्कंडेय पुराण जो उन्हीं की देन है और मार्कंडेय पुराण से ही जो है यह 700 श्लोक में दुर्गा सप्तशती का निर्माण हुआ है, जिसके द्वारा साधक जन इस शक्ति की उपासना कर करके जो है अपनी मनोरसित कामना को पूर्ण करते हैं। अब जैमिनी ऋषि जो हैं मार्कंडेय ऋषि के पास आकर के उनसे उन्होंने जो पूछा कि जगत की जो है सृष्टि, पालन, संहार के एकमात्र कारण सर्वव्यापी भगवान जनार्दन निर्गुण होकर भी जो है मनुष्य रूप में कैसे प्रकट हुए। जो उनको जो संशय हुआ था, जो कैसे प्रकट हुए, तथा द्रौपदी कुमारी द्रौपदी जो थी अकेली ही 5 पांडवों की पत्नी कैसे हुई, ऐसा संशय हुआ। फिर ये द्रौपदी के जो 5 पुत्र हुए, 5 पुत्र अनाथों की तरह जो मारे गए, जबकि उनके रक्षक 5 पांडव थे, ये सब कैसे हुआ। तो शास्त्र में कहा है अवश्य भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न क्षीते कर्म जन कोटि सतरपि बिना भोगे कर्म क्षीण नहीं होते। हम पीछे क्या करके आए हैं जो कुछ पता नहीं। तो इसलिए वास्तव में ऋषि मार्कंडेय जी कहते हैं कि मनुष्य जो है अपने कर्मों से ही मरता है और कर्मों से ही उसका अवधि होता है, उन्नति को प्राप्त होता है, मोक्ष को प्राप्त करता है। अब कहां उससे त्रुटि हुई, कैसे त्रुटि हुई, और उसका फल तो उसको भोगना ही पड़ता है। इस धर्म में जो है वह बतलाते हैं कि इस समय संध्या का समय है और मेरे पास समय नहीं आपके प्रश्नों के उत्तर देने का, परंतु मैं आपको बतलाता हूं कि दोरों नाम का एक पक्षी है, उसके 4 पुत्र हैं। 4 पक्षी जो हैं उनका पता बतलाता हूं। वे विंध्याचल पर्वत की कंदरा में वहां निवास करते हैं और वेदों के ज्ञाता हैं, धर्मशास्त्र के ज्ञाता हैं, और इस प्रकार से वह प्रतिदिन जब वेद पाठ करते हैं। कौन? पक्षी। तो जैमिनी मुनि को बड़ा आश्चर्य हुआ कि पक्षी होकर के तिर्यक योनि में उत्पन्न होकर के उनको शास्त्रों का ज्ञान, फिर मनुष्य की वाणी में बोलते हैं, कैसे बोलते हैं और जो कैसे पक्षी योनि को प्राप्त हुए।
और उन्हें सारा ज्ञान है, और जो ऋषि मुझे उनके पास भेज रहे हैं कि आपके प्रश्नों का उत्तर वो देंगे और इस प्रकार से आपके सभी संशयों को दूर कर देंगे। बोलो सच्चे दरबार की जय। तब उन्हें जो प्रश्न कर दिया, ये पक्षी होकर के जिन्हें कैसे जो ज्ञान प्राप्त हो, पक्षी कौन है, और द्रोण पक्षी कौन सा जिसके ऐसे 4 पुत्र हुए, इतने विद्वान हुए, और पक्षी होकर के इस प्रकार से जो वेदों का पाठ करते हैं, भक्ति करते हैं, भगवान का स्मरण ध्यान करते हैं, तुझे कृपा करके बताने की कृपा करें। तो उस समय मार्कंड ऋषि जो हैं यह जैमिनी मुनि से कहते हैं कि पूर्व काल की बात है कि एक बार देवर्षि नारद जी, इंद्र और जो है अप्सराएं, इन सब का जो है खड़े होकर के उनका स्वागत करते हैं, उन्हें आसन दिया, पूजन किया, बिठाया, उसके उपरांत स्वयं बैठे। तब जो है परस्पर जो है अब वार्तालाप होने लगा। तो कहते हैं कि देवर्षि नारद जी बहुत सारी कथाएं जो हैं इंद्र को सुनाई। अब उसी प्रसंग में बात चलते चलते क्या हुआ कि इंद्र ने कहा, महाराज जिस मस्त अप्सराएं जो है जहां पर विराजमान है, जो आपको सबसे प्रिय लगे उसका आप आज्ञा दीजिए, ये नृत्य करे। तब जो है ऋषि ने उन अप्सराओं से कहा कि आप में से सबसे जो गुणवती है, सर्वगुणमान सर्वश्रेष्ठ जो है वह नृत्य करे। अब अप्सराओं में परस्पर कलेश हुआ, कला होगी। एक कहती है सर्वश्रेष्ठ मैं हूं, सर्वगुण संपन्न हूं, दूसरी कहती है आप नहीं मैं हूं, तीसरी कहती है आप नहीं मैं हूं। तो इस प्रकार सभी जो एक दूसरे से सब श्रेष्ठ जो है वह बताने लगे और परस्पर उनकी कला होगी, झगड़ा होने लगा। तब देवराज इंद्र ने कहा, देखिए आप इस प्रकार झगड़ा क्यों करते हो, आप ऋषि को क्यों नहीं पूछ लेते कि आप में से सबसे श्रेष्ठ कौन है, कौन गुणवती है। तब जो है उन्होंने कहा कि महाराज अब आप ही बतलाइए, आप ही निर्णय कीजिए। तब उस समय देवर्षि नारद जी ने कहा कि जो इस समय गिरिराज हिमालय पर तपस्या में रत जो है दुर्वासा ऋषि को तब से जो विचलित कर दे, वही सर्वश्रेष्ठ है, वही सर्वगुणवती है। इसलिए आप में जो है तो वही वहां जाकर उसे तपस्या से विचलित कर दे, तो वही सर्वश्रेष्ठ है। तब जो है आप सब कहने लगे, ये तो नहीं हो सकता, ये तो असंभव है, ये असंभव है। तो कहते हैं उन समस्त अप्सराओं में एक अप्सरा जिसका नाम था बपू। बपू नाम की अप्सरा जो थी उससे बड़ा अहंकार था। अब जो है अपने रूप पर, अपने गुणों पर जो है और अपने आप को श्रेष्ठ मानती थी। अब उसने कहा कि मैं दुर्वासा ऋषि को विचलित करूंगी, उनकी तपस्या से जो है उनको विचलित कर दूंगी। तब जो है कहते हैं उस स्थान पर जहां तब कर रहे थे उससे एक कोस दूर जो है वह विराजमान होकर के अब उनने संगीत छेड़ा। जब ऋषि के कान में संगीत पड़ा, जिस ओर से आवाज आ रही थी, तो दुर्वासा ऋषि उसी की ओर चल पड़े। कहते हैं कि जिस स्थान पर दुर्वासा ऋषि तब करते थे, वहां के जो पशु पक्षी जो थे वह भी बड़ी शांति से रहते थे, किसी का मन कोई विचलित नहीं होता था। ऐसे जीव जंतु जो हैं बड़ी शांति से रहते थे। तो कहते हैं कि उस समय ऋषि दुर्वासा जो थे जिस ओर से संगीत की धुन आ रहे थे उस ओर चल पड़े और जाकर के देखा कि अप्सरा जो है वहां पर मधुर गीत गा रही है। देखते उन्हें इतना क्रोध हुआ कि मैंने इतने प्रयत्न कर करके और इन पहाड़ों में, कहा हिमालय का पर्वत जो है जहां बैठ करके जो इतना कठिन तपस्या की, जो तप रूपी धन जो मैंने अर्जित किया है, और जो दुष्ट जो है मेरी तपस्या को बर्बाद करने के लिए आ गई। तो कहते हैं कि दुर्वासा ऋषि को बड़ा क्रोध हुआ उस अप्सरा पर जो है, और उस अप्सरा को जो है उन्होंने शाप दे दिया कि तू पक्षी हो जा, आकाश पर विचरण करने वाले जो है तू पक्षी हो जा। इस प्रकार से शाप देते हुए कहा कि जिस समय तेरे गर्भ से 18 वर्ष तक जो है तू पक्षी के रूप में रहोगी, और जिस समय तेरे गर्भ से 4 बच्चे जो हैं उत्पन्न होंगे तो सहस्त्र से तेरी मृत्यु होगी, उस समय फिर तू स्वर्ग को प्राप्त होगी। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो शाप से मुक्त हो जाओगी। तो बपू नाम की अप्सरा जो थी उसको जो दुर्वासा ऋषि ने शाप दिया। अब जो है वह पक्षी के रूप में उत्पन्न हुई। उसके बाद जो है कहते हैं कि द्रोण नाम का पक्षी जिसके साथ उसका विवाह हुआ, और कालांत समय आने पर जो है वह गर्भवती हुई, और जिससे महाभारत का युद्ध चल रहा था
महाभारत का युद्ध चल रहा था, ऐसे आकाश पूरा बाणों से भरा हुआ था और उस युद्ध में जो है वह गर्भवती पक्षी जो थी, वह पक्षी जो थी वह उसमें प्रवेश करके कहते कि उस समय उसे अर्जुन का एक बाण जो है धनुष से छूटा और उसको जो लगा, उसके गर्भ से जो कहते कि 4 अंडे जो थे वह नीचे गिरे, उसकी मृत्यु होगी और वह शाप से मुक्त होगी। परंतु 4 अंडे में नीचे गिरते हैं और पूरी पृथ्वी खून से रक्त से लथपथ है। आप वहां पर जैसे गिरते हैं उसी समय एक हाथी से गले से जो है एक घंटा, जो बहुत बड़ा घंटा वह टूटता है, वह नीचे गिरता है और उन अंडों के ऊपर जो है अंडे उनके बीच में आ जाते हैं सुरक्षित, वह टूटे नहीं। अब महाभारत का जो समाप्त हुआ उसके बाद कहते हैं कि समीक नाम के ऋषि जो थे, जी बड़े तपस्वी हैं और एक शक्ति के उपासक थे, वे भ्रमण करते करते उस ओर आए और पक्षियों की आवाज जो थी उस घंटे के बीच में से आ रही थी। तब अपने शिष्यों के साथ वहां पर पहुंचे, तब उन्होंने कहा घंटे को उठाइए। घंटे को उठाया, बीच में देखा कि 4 पक्षी हैं, 4 पक्षी हैं और वह सोचते हैं देखिए रक्षा कर कितना बड़ा ये युद्ध हुआ, उस युद्ध में जो है जो कैसे इनका जन्म हुआ होगा, कैसे जहां पर इनके ऊपर घंटा गिरा और उसके बीच में सुरक्षित रहे और फिर यहीं पर इनका जन्म हुआ है और कैसे जो पक्षी कोई विशेष पक्षी लगते हैं, इसलिए इनकी रक्षा करनी चाहिए। रक्षा करने वाला तो वही है, वही जो सृष्टि की जो रचना करने वाली है, वही रक्षा करने वाली है। जिसने अब तक रक्षा की है उसी की प्रेरणा जहां पर हमारा भी आना हुआ है। इसलिए पक्षियों को जो है अपने आश्रम में ले चलो। अब जो है वह कहते हैं कि शुक्राचार्य जी ने बड़ी सत्य बात कही थी कि जिस समय देवासुर संग्राम हुआ, उस संग्राम में जो है जब दैत्य जो थे दैत्यों से पराजित होकर के भाग रहे थे, तब शुक्राचार्य ने कहा कि भागते क्यों हो, भागने से कुछ भी होने वाला नहीं। जिसकी मृत्यु जैसे निश्चित वैसे होती है, जब तक आजू शेष है तब तक कोई किसी को मार ही नहीं सकता। कोई चलता चलता मृत्यु को प्राप्त होता है, कोई भागता भागता मृत्यु को प्राप्त होता है, कोई युद्ध करता करता मृत्यु को प्राप्त होता है, कोई भोजन करता हुआ जो है मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, कोई सोता हुआ मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, कोई चलता चलता मृत्यु को प्राप्त होता है। इसलिए मृत्यु तो निश्चित है। चाहे कोई ऋषि मुनि है, वह तपस्या करता करता मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि यमराज के दूत किसी को छोड़ते नहीं। जिसका समय जहां निर्धारित है वहीं पर जो है वह उपस्थित हो जाते हैं, चाहे कोई तपस्वी है चाहे कोई कैसा भी है। इसलिए जो है मृत्यु सबके निश्चित है, भागते क्यों। तो उस समय उनकी बात सुनकर के वह दैत्य रोके, उन्होंने युद्ध किया। तो इसलिए जो है रक्षा करने वाला वही परमपिता परमात्मा भगवती हैं। तो इसलिए इन बच्चों की रक्षा, कोई विशेष बच्चे हैं इसलिए आश्रम में ले चलो और इसकी जो है व्यवस्था कीजिए, इनको खाने पीने की। तो आश्रम में जो है उनकी व्यवस्था हुई। कहते 1 महीने में जो है वह चारों के चारों पक्षी जो है इतने शक्तिशाली, प्रतिदिन वहां पर वेद पाठ होता था, माँ की उपासना होती थी, प्रतिदिन जो है इस पाठ होना, मंत्र का उच्चारण होना, पूजा पाठ, हवन यज्ञ अनुष्ठान आदि ये सब वहां होते थे। पक्षी सुनते थे बड़े ध्यान से। अब जो है इस प्रकार से पक्षी वहां सुनते, 1 महीने में इतने शक्तिशाली हो गए, वह उड़ करके आकाश की ओर गए। तो इतने ऊपर चले गए, फिर नीचे आए, थके हुए थे। अब जो है ऋषि के पास आकर के बैठ गए और उस समय जो है ऋषि जो है समीक ऋषि ब्रह्म ज्ञान दे रहे थे। तो तब जो है उनका ज्ञान उन्होंने जब जैसे उनसे सुना और उनको अपना पूर्ण ज्ञान जो था वह प्राप्त हो गया। वह इतने जो ज्ञानी हो गए कि उन्होंने ऋषि की परिक्रमा की और परिक्रमा कर करके उनको प्रणाम किया, महाराज आपने हमारी रक्षा की, आप हमारे पिता हैं, आप हमारे गुरु हैं, आपसे मैंने ज्ञान प्राप्त किया है। तो इस प्रकार से अब वह इतनी मनुष्य की भाषा बोलने लगे, इतना शुद्ध उच्चारण करने लगे। तब उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि आप जो हैं इतने ज्ञानी और इस प्रकार से मनुष्य की भाषा बोल रहे हैं, आप हैं कौन। तब वो कहने लगे सुकृष्ण नाम के मुनि थे। सुकृष्ण नाम के मुनि जो है उनके हम 4 पुत्र थे, बड़े ज्ञानी थे, तपस्वी थे, पिता की आज्ञा का पालन किया करते थे। और हमारे पिता जो थे सुकृष्ण मुनि जो थे वह बड़े तपस्वी थे, शक्ति के उपासक थे। कहते धर्म के मार्ग पर चलते धर्मानुकूल कर्म करते थे। उनकी परीक्षा लेने के लिए इंद्र महाराज ने एक वृद्ध पक्षी का रूप धारण किया और वहां पर आए और कहने लगे बहुत दिनों से भूखा हूं,
कुछ खाने के लिए मिला नहीं और जो है कुछ व्यवस्था कीजिए, भूखा प्यासा हो। तो उसने कहा कि कोई बात नहीं। तब उसके सामने, उस पक्षी के सामने उन्होंने, हमारे पिता ने हम चारों भाइयों की बड़ी प्रशंसा की। मेरे जी चारों पुत्र बड़े अच्छे हैं और धार्मिक हैं और भगवत भक्त हैं, इस प्रकार बड़ी प्रशंसा की। और उसके बाद जब उन्होंने कहा मेरे भोजन की व्यवस्था कीजिए, तब उनसे उन्होंने पूछा कि आप कैसा भोजन चाहते हैं जिससे आपको तृप्ति हो। तो उस पक्षी ने कहा कि मुझे मनुष्य का मांस चाहिए, मनुष्य का मांस रख से मैं तृप्त होता हूं। तब जो है अब कहा कि जे वृद्धावस्था, और उसने कहा कि मुझे क्या लेना, जब जे कह रहा है तो इसकी वैसी व्यवस्था करनी चाहिए। तब उन्होंने अपने पुत्रों को कहते हमें बुलाया और कहा इस प्रकार से आप जो है चारों जो है जे भूखा है प्यासा है, आपसे मांस और रक्त से जो है इसकी भूख और प्यास मिटे, इसलिए जे परोपकार कीजिए। तब जो हम घबरा गए, मृत्यु से घबरा गए कि जो है इस प्रकार जी हमें खा जाएगा, हम मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। तो हम घबरा गए, हमने जी पिता की आज्ञा जो है जी मानी नहीं। पिता को बड़ा क्रोध हुआ। कहते हैं कि उसने अपनी जो परमपिता परमात्मा का ध्यान किया और अपने आप को उन्होंने उस समय समर्पित कर दिया कि इस प्रकार से आप मेरा मांस खा करके अपनी भूख और प्यास मिटाइए, मैं अपने आप को समर्पित करता हूं। और हम चारों भाइयों को जो है पिता ने शाप दे दिया कि आप पक्षी हो जाओ, आप पक्षी हो जाओ। तो इसलिए जो है तब जो है पक्षी होकर के आपका ज्ञान जो है आप ज्ञानी हो जाएंगे, उस ज्ञान के द्वारा जो है आप पर मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। बोलो सच्चे दरबार की जय। अब जब जो है अपने आप को उन्होंने समर्पित किया, तब वह पक्षी जो था वह इंद्र के रूप में वहां पर प्रकट हो गए। कहने लगे मैं तो आपकी परीक्षा लेने के लिए आया था, आप परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, इसलिए आपके धर्म में किसी प्रकार विघ्न बाधा नहीं होगी। और इतना कह करके जो है वहां से वह अंतर ध्यान हो गए। हम घबरा के हमने जो क्या कर दिया, पिता की आज्ञा का पालन नहीं कर पाए। तब पिताजी को प्रणाम किया, उन्होंने कहा देखो आज दिन तक मेरे मन जो है वाणी से कोई ऐसी बात निकली नहीं, परंतु आज क्यों हुआ, कैसे हुआ ये मैं नहीं जानता, परंतु इसका शाप तुझे फलीभूत होगा। परंतु पक्षी रूप में रहते हुए भी आप ज्ञानी होंगे, आपको ज्ञान प्राप्त हो, ज्ञान के द्वारा आप पर मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। बोलो सच्चे दरबार की जय। ये चार पक्षी ऐसे हुए जो विंध्याचल पर्वत की कंदरा में वहां निवास करते थे और चारों प्रतिदिन जो है वेद पाठ करते थे, भगवान की साधना करते थे, जिनके पास जो है मार्कंड ऋषि ने जैमिनी मुनि को भेजा था इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने के लिए कि द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी कैसे हुई, उनके 5 पुत्र जो है अनाथ की तरह कैसे मारे गए, जब उनकी रक्षा करने के लिए 5 पांडव थे, इतने शक्तिशाली जो थे तो भी उनके पुत्र मारे गए, क्योंकि मृत्यु सबकी निश्चित। बोलो सच्चे दरबार की जय। जयकारा ईश्वर वाली बोल सच्चे दरबार। इस प्रकार से इसके आगे की कथा मैं कल बतलाऊंगा, कैसे 5 पांडव जो थे जो द्रौपदी के पति हुए, उसके आगे की कथा मैं कल बतलाऊंगा। तो इस तरह से मनुष्य को धर्म के मार्ग पर चलते हुए धर्मानुकूल करते रहना चाहिए। और जीवन में कभी कोई कष्ट, कोई विपत्ति है, कोई परेशानी आ जाए तो कभी किसी को दोष मत दीजिए। कहीं ना कहीं किसी न किसी जन्म का हमारा कोई ऐसा कर्म होगा जो इस दुख के रूप में हमारे सामने आया है, चाहे रोग के रूप में आया है, किसी दुख के रूप में आया है, कोई ऐसी परेशानी के रूप में हमारे सामने आए हैं। तो ऐसी परिस्थिति में खूब भक्ति करें, माँ के शरणंग धो करके माँ के नाम का जप करें, क्योंकि जप करने से, माँ का ध्यान स्मरण करने से, प्रार्थना करने से वह कष्ट, वह रोग, जो परेशानी जो है वह सब दूर होती हैं और जीवन जो है कल्याणमय बना रहता है। भक्ति करने से किसी भी, जैसे पक्षी जो थे, चाहे वह मनुष्य योनि में थे, पक्षी योनि में आए और पक्षी योनि में भी उन्होंने भक्ति की। तो कहीं ना कहीं कोई हमारी कोई त्रुटि, जब हमसे कोई भूल हुई है, उसका फल, उसका परिणाम हमारे सामने आ रहा है। तो इस प्रकार ऐसा मानते हुए प्रार्थना का आश्रय लें, उस भगवती से प्रार्थना करें कि हमसे कोई जाने अनजाने में कोई अपराध हुआ हो, कोई पाप हुआ हो, कोई भूल हुई हो, तो हे माँ हमें क्षमा करना, हमें भक्तों का जो मार्गदर्शन करना, अपने चरणों की हमें भक्ति देना, ताकि आपके चरणों की भक्ति करते हुए, आपकी आराधना अर्चना पूजा करते हुए हम कल्याण को प्राप्त हो सके, ऐसी हम पर कृपा करना। बोलो सच्चे दरबार की जय। धर्म प्रेमी भक्तजनों,
बड़ा ही सब समय आप भक्तों को आरती का प्राप्त हुआ ही। इस माँ जगजननी जगत माता के दरबार में आकर के इस परम पवित्र स्थली पर बैठ करके माँ भगवती आदि शक्ति की आराधना, माँ की अर्चना, माँ की पूजा, माँ का ध्यान, माँ का स्मरण, माँ की स्तुति, माँ का भजन, माँ का दर्शन, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने का आप भक्तों को सौभाग्य प्राप्त हुआ ही। जय माँ भगवती की भक्तों पर बड़ी अपार कृपा होती है, जो अपने भक्तजनों को अपने दरबार में बुलाती ही, अपने चरणों में बिठाती ही और उन्हें हृदय से आशीर्वाद देती हैं, जिनके आशीर्वाद से उन भक्तों के सब कार्य जो है सिद्ध होते हैं, उनके सभी कष्ट दुख रोग जो हैं वह दूर होते हैं और सब ओर से परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। माँ भगवती आदि शक्ति इस दिव्य के अंदर 3 दिव्य पिंडी को विराजमान है। माता महाकाली, माँ लक्ष्मी वैष्णवी और माता महासरस्वती, जिनके दर्शनों के लिए, जिनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आप सभी भक्तजन माँ के दरबार में आकर के इस दिव्य के अंदर इन दिव्य पिंड के साथ नतमस्त होते हैं और उन तीनों माताओं का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। माँ भगवती का मूल आधार जो है जो एक ही है, मूल जड़ से जो एक ही पिंडी है, 5.5 फुट की जो पिंडी है, चरण चरण गंगा बहती है, ऊपर आकर के 3 शक्ति बन गए, 3 स्वरूप हो गए हैं और उन तीनों महाशक्तियों के जो दर्शन है वह पिंडिक रूप में है। माता महाकाली ये शरणागत भक्तों को शक्ति का वरदान देती हैं, शत्रु का नाश करते हैं, रोगों से मुक्ति देती हैं, देश विदेश में अंग संग रक्षा करती हैं। माँ लक्ष्मी, माँ वैष्णवी जो धन लक्ष्मी का वरदान देती हैं, कारोबार में वृद्धि करती हैं, सर्वत्र भक्तों का मंगल करती हैं। माता महासरस्वती ये शरणागत भक्तों को विद्या बुद्धि का वरदान देती हैं, ज्ञान देती हैं, विवेक देती है। जहाँ पर माँ भगवती की 3 पिंडी को दर्शन है, वहीं सामने भगवान शिव विराजमान है। ऐसी मान्यता है जहाँ शिव है वहाँ शक्ति है और जहाँ शक्ति है वहाँ शिव जो है अवश्य में विराजमान रहते हैं। तो आप शंभु भगवान शिव जो है ये स्वयं भू जहाँ विराजमान है और स्वयं भू ही जे भगवती जो है ये स्वयं इसका प्रादुर्भाव हुआ है इस पिंडी के रूप में। और जो ही भक्तजन सच्चे हृदय से पवित्र मन से माँ के चरणों में यही नतमस्तक होते हैं, माँ के शरणगत होकर के माँ भगवती के चरणों में अपना मस्तक झुकाते हैं, इस माँ भगवती आदि शक्ति की उन शरणागत भक्तों पर सदा सर्वदा पूर्ण कृपा बनी रहती है और माँ की कृपा से उनके जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि बनी रहती है और उनकी समस्त मनोलक्षित कामना पूर्ण होती हैं, सब कार्य उनके सिद्ध होते हैं और सर्वत्र उन भक्तों का मंगल होता है। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो कल सायंकाल की कथा में मैं बतला रहा था कि सुकृष्ण ऋषि के 4 पुत्र जिन्हें ऋषि ने श्राप दे दिया था और वह पक्षी के रूप में परिणत हुए। पक्षी की योनि में उनका जन्म हुआ और इस प्रकार से पक्षी योनि में रहते हुए भी जो है उन्हें ऐसा आशीर्वाद प्राप्त हुआ कि उनका अपना पूर्व ज्ञान जो था उन्हें वह स्मरण रहा और जो है वह चारों पक्षी जो थे इतने ज्ञानी हुए कि जैमिनी मुनि जिस समय मार्कंड ऋषि के पास जो है कुछ संदेह लेकर के आए कि महाभारत में कुछ ऐसी बातें ही जिनमें मुझे संदेह है, उन संदेह को दूर कीजिए। तो उन्होंने यही बतलाया कि आप विंध्याचल पर्वत पर जो है वहाँ एक कंदरा में जिस 4 पक्षी द्रोण पक्षी जो हैं वहां पर निवास करते हैं, उन्हें समस्त शास्त्रों का ज्ञान है, आपके समस्त प्रश्नों का उत्तर जो है वह भली प्रकार से आपको दे देंगे, इसलिए आप उनके पास जाइए। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो इनके जन्म के विषय में कल मैं सारी कथा जो बतला चुका था, कैसे इनका जन्म हुआ, कैसे इनको श्राप मिला, कैसे अप्सरा के गर्भ से अप्सरा को श्राप मिला ऋषि का, दुर्वासा ऋषि का, और कैसे जो है उसके गर्भ में उनका जो है आना, उनका जन्म होना और इस तरह से वह पक्षी जो इतने ज्ञानी होना और फिर उनका समग्र ऋषि के साथ जो है उनके वहां उनके आश्रम में रह करके उनका बड़े होना, ज्ञान प्राप्त करना और इस प्रकार से ऐसे जो पक्षी जो थे ये कैसे ज्ञानी हुए। प्रत्येक जीव जो किस योनि में कैसे प्राप्त हो जाता है, देखिए जीव संसार में आता है, अपने कर्म अपने साथ लेकर के आता है। माता पिता जन्म देते हैं, कर्म जो है ये उसके अपने होते हैं, इसलिए किस योनि में किस जन्म में उसने क्या किया है, क्योंकि अवश्य भोक्तव्यम कृतम कर्म शवम न क्षेत्र कर्म जन्म कोटि सदरपि बिना भोग्य कर्म क्षीण होते हैं।
किसी भी जन्म में चले जाओ, परंतु यदि कोई ऐसी तपस्या है, ऐसा कोई सत्कर्म है, उससे उसका पूर्व ज्ञान जो है स्मरण रहता है। इस प्रकार जैसे राजा भरत हुए, उसे अपना पूर्व ज्ञान जो था वह याद था। घर गृहस्थ जो सब छोड़ा, राजपाट छोड़ा, त्यागा और तब करने के लिए वन में गए, तो वहां पर आसक्ति होगी मृग में, हिरण में जो है आसक्ति हुई। और जिस समय अंतिम समय आया, मृत्यु को प्राप्त हुआ, तो उस समय उसका ध्यान जो था उस हिरण के बच्चे में रहा, तो वह हिरण की योनि में आया। अंत मता सो गता, अंतिम समय जो है जैसी मति होती, जैसा ध्यान होता है, वैसे ही गति होती है। तो इसे तभी कहते हैं महाराज अंतिम समय भगवान का स्मरण कीजिए, भगवान का स्वरूप, उसका चित्र जो सामने रखते हैं, इसका स्मरण कीजिए, इसका ध्यान कीजिए। तो इसलिए जो है अंत मता सो गता, अंतिम समय में जैसी मति होती है उससे वैसी ही गति होती है। इसी प्रकार से अब जो पक्षों की बात मैं आपको बतला रहा हूँ कि कैसे ज्ञानी हुए। इतने ज्ञानी हुए जैमिनी मुनि जो थे, जो व्यास जी के शिष्य हुए, जिन्होंने जो है वेदों का ज्ञान प्राप्त किया, पुराणों का ज्ञान उनसे प्राप्त किया, और फिर जो है महाभारत का भी उन्होंने उनसे ज्ञान प्राप्त किया। फिर भी उसमें उनको जब संशय हुआ तो मार्कंडेय ऋषि के पास आए, और मार्कंडेय ऋषि ने जो है उनको उन पक्षियों के पास भेजा। वहां से आप अपने प्रश्नों के उत्तर जो प्राप्त कर सकते। बोलो सच्चे दरबार की जय। अब जी जैमिनी मुनि जो थे वह विंध्य पर्वत पर वहां गए। उस गुहा के पास जैसे ही पहुंचते हैं तो वह उनको वेद मंत्रों की धुन जो सुनाई दी। वह पक्षी उस गुहा के अंदर एक कंदरा में शिला पर बैठ करके जो है पाठ कर रहे थे, एक स्वर जो है। और इस प्रकार से बिल्कुल शुद्ध उच्चारण जो है सुन करके बड़े प्रसन्न हुए कि इतना स्पष्ट उच्चारण पक्षी होकर के। फिर उन्होंने उस गुहा के अंदर प्रवेश किया, उन चारों पक्षियों को देखा जो ध्रुव पक्षी के पुत्र हुए थे। और इस प्रकार से अब जो है वहां पर जाकर के उन्होंने अपना परिचय दिया कि मैं व्यास का शिष्य जैमिनी मुनि हूं, आपके दर्शन के लिए यहाँ पर आया हूं। तब जो है उन चारों पक्षियों ने उनका स्वागत किया, उनकी पूजा की, उन्हें प्रणाम किया, और फिर उनसे कहा कि महाराज आज हमारा जो जीवन जो है, जो पक्षी जन्म भी हमारा धन्य हो गया कि नेत्रों से आप जैसे संत के हमें दर्शन हुए, हम कृतकृत हुए। तो इस प्रकार से अब कहिए आपका आगमन जो है किस कारण से यहाँ पर हुआ, कैसे आप आए। तब उन्होंने कहा कि मैं अपने प्रश्नों की जो है उत्तर जानने के लिए मार्कंडेय ऋषि के पास गया था, और उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है कि आप जो है स्वस्थ शास्त्रों के ज्ञाता हैं और भली प्रकार से मेरे प्रश्नों के उत्तर आप दे सकते हैं। तो मार्कंडेय ऋषि ने मुझे आपके पास भेजा है, इसलिए मैं आपके पास आया हूं। मुझे कुछ प्रश्नों के उत्तर चाहिए, मेरे कोई संशय हैं उनको दूर कीजिए। तब उन्होंने कहा देखिए वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में जहां तक हमारी बुद्धि बिल्कुल उनमें प्रवेश कर चुकी है, तो इसके बीच में जो भी आपका कोई प्रश्न होगा उन प्रश्नों के उत्तर जो है हम अवश्य देंगे। बोलो सच्चे दरबार की जय। अब वह प्रश्न पूछते हैं, एक तो जी कि भगवान जो है निराकार ब्रह्म होते हुए भी ये साकार रूप में ये कैसे प्रकट, किस लिए मनुष्य रूप में इस संसार में, सृष्टि पर, धरती पर वे आते हैं। और दूसरे जो प्रश्न जो है कि कृष्णा अकेले ही 5 पांडवों की पत्नी कैसे होगी, 5 पति उसके कैसे हुए, ये मेरा प्रश्न है। फिर द्रौपदी के जो 5 पुत्र जो थे वह स्वयं भी शक्तिशाली थे, और उनके जो पिता, 5 पिता जिनके पांडव जो थे वे कितने शक्तिशाली थे, तो भी अनाथों की तरह जो है उनका वध हो गया, वह मारे गए जो है, तो उनकी वह रक्षा नहीं कर पाए। जो कुछ प्रश्नों की जो है उन्हें उत्तर वह जानना चाहते थे, जो प्रश्न उन्होंने कुछ उनके सामने रखे, तब उन्होंने कहा कि सुनिए कि जे आपके जो प्रश्न है इनके उत्तर हम देते हैं। मैं संक्षिप्त रूप में बतला रहा हूं कि वह कहते हैं तत्वदर्शी मुनियों ने जो है जल को जो है नारा कहा है, नारा। तो नारा जो इसको जल कहा गया है, तो जल को नारा कहा है, तो इसलिए भगवान का निवास स्थान जो है कहाँ है, जल में। वह क्षीर सागर में निवास करते हैं, इसलिए उनका नाम जो था नारायण हुआ। नारायण जो है जब जो ही कहते कि भगवान पृथ्वी पर जो है जब अधर्म बढ़ जाता है, धर्म की हानि होती है, तो वह स्वयं
की इच्छा से ही वह धरती पर जो है धर्म की स्थापना करने के लिए और पापों का नाश करने के लिए वह किसी न किसी रूप में अवतरित होते हैं। बोलो सच्चे दरबार की जय। बराह रूप में उनका अवतरण हुआ जिस समय पृथ्वी जो है पाताल में चले गए थे, उसका उद्धार किया और इस प्रकार से फिर पुनः पृथ्वी की स्थापना की। फिर जो नरसिंह रूप में उनका अवतरण हुआ और हिरण्यकशिपु का उन्होंने वध किया और इसी प्रकार से द्वापर में जो है यहाँ कृष्ण के रूप में जो है वह अवतरित हुए। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो समय समय पर जो उनका अवतरण होता है। अब जो है जिस समय कहते हैं कि देवताओं ने दैत्यों का वध किया, दैत्यों को मारा और वही दैत्य सुधे अगले जन्म में जो है राजों के घर में उनका जन्म हुआ। द्वापर में जो है राजों के घर में जन्म हुआ। वे इतने दुराचारी हुए कि पृथ्वी जो थी उनकी दुराचार से, उनके अनाचार से, इस प्रकार उनके आतंक से जो है पृथ्वी माता भी कांप उठी और वह भी दुखी हो गई और दुखी होकर के देवताओं के पास गए और जाकर के अपनी करुण पुकार जो है उनके सामने रखी। जब उनकी पुकार को, उनकी व्यथा को, उसके दुख को सुन करके सब देवताओं ने निर्णय लिया कि हम सबको जो अपने अपने अंश से जो है पृथ्वी पर जो है अवतरित होना है। तो अपने अंशों से वे अवतरित हुए और उससे पूर्व वह बतला रहे हैं कि पूर्व काल में त्वष्टा राम के जो है जे प्रजापति हुए ही, इनके पुत्र जो है विश्वरूप हुए। विश्वरूप जो थे जे बड़े एक तपस्वी ऋषि हुए हैं। इन्होंने तप किया, इतनी कठिन तपस्या की, कहते हैं कि जहां पर तप कर रहे थे वहां पर जो है इतना प्रकाश होने लगा कि इंद्र घबरा के इसकी तपस्या को देख करके, उस ऋषि की तपस्या को देख करके कहीं मेरा सिंहासन न चला जाए। इस द्वेष के कारण जो है कहते कि इंद्र ने उस ऋषि का जो है वध कर दिया। तो ब्रह्म हत्या का उसे पाप लगा, ब्रह्म हत्या का पाप लगा। जैसे कहते हैं उनका जो है तेज जो है इंद्र के हाथ से जो है जब उस ब्रह्म हत्या हुई तो इसलिए ब्रह्म हत्या ने जो है इंद्र को जो है धर दबाया और अन्याय के कारण जो है इंद्र का तेज जो है धर्मराज के शरीर में प्रवेश कर गया। इंद्र का तेज जो धर्मराज के शरीर में प्रवेश कर गया। उसके बाद जो है फिर विश्वरूप के पिता जो त्वष्टा ऋषि जो थे, जब पुत्र की मृत्यु होगी उसे बड़ा दुख हुआ और इंद्र पर उसे क्रोध हुआ। कहते क्रोध में आकर के उसने अपनी जटा से एक बाल निकाला और हवन में डाल दिया, जिससे वृत्रासुर की उत्पत्ति हुई। वृत्रासुर उत्पन्न हुआ, वह इतना भयंकर था, जैसे वह उत्पन्न हुआ तो उसके शरीर से जो है आग की ज्वालाएं जो निकल रही थी, जिससे वह देखते ही इंद्र में घुरा गया अब क्या होगा। तो उस समय सप्त ऋषियों को उन्होंने उनके पास भेजा संधि के लिए कि हम परस्पर संधि कर लें। तो इस प्रकार से सप्त ऋषि वहां पर गए। उन्होंने कहा कि इंद्र आपसे संधि करना चाहते हैं, आप मित्र भाव से उनके साथ रहिए, उनके साथ मित्रता कर लीजिए। तो वृत्रासुर ने कहा कि ठीक है। तब जो है इंद्र के साथ जो मित्रता हुई, अब इंद्र को जब मौका मिला तो छल कर करके जो है उस वृत्रासुर का भी उसने वध कर दिया। फिर पाप हुआ तो उससे जो है उसका जो है बल जो था वह वायु देवता में प्रवेश कर गया। इस प्रकार से अब इसके उपरांत जो कहते हैं कि इंद्र ने गौतम ऋषि का रूप धर करके उसने गौतम की पत्नी अहिल्या का जो है सतत्व जो था उसका नाश कर दिया। अब जो है फिर पाप हुआ, जिसको उसका रूप जो है वही अश्विनी कुमारों में जो है वह चला गया। इसलिए अब इंद्र का ये सब जो है अब उसका तेज भी चला गया, बल भी चला गया, रूप भी जो है चला गया, अश्विनी कुमारों के पास चला गया। इस प्रकार इंद्र अपने धर्म, तेज, बल और जो है उससे वंचित जो है ये हो गए। उसके प्राण जो है जो मैं आपको बतला रहा था कि जब पृथ्वी माता ने देवताओं से प्रार्थना की, उन देवताओं से जो है दुखी होकर के तब जो है कहते हैं कि सब देवता जो थे अपने अपने अंश जो है वह उनका पृथ्वी पर प्रादुर्भाव हुआ। उनने अवतार लिया और उधर जो है आप सब जानते हैं कि कुंती जो पांडु की पत्नी थी और दूसरी पत्नी उनकी माद्री थी। अब जो है पांडु को भी शाप था, ऋषि का शाप था
आप वह संतान उत्पन्न कर नहीं सकते थे, परंतु दुर्वासा ऋषि से जो है कुंती को मंत्र प्राप्त था। वह किसी भी देवता को बुला करके जो है आवाहन कर करके अपनी मनोकामना जो है पूर्ण कर सकती थी। इस प्रकार से वह मंत्रों से प्राप्त था। जब उन्होंने अपने पतिदेव को बतलाया तब उनकी आज्ञा से जो है अब उन्होंने जो ही धर्मराज का आवाहन किया। अब पहला तेज इंद्र का किस में चला गया था? धर्म में। अब जो है कहते हैं कि उस समय जब धर्म का आह्वान किया तो धर्मराज जी ने जो है वही इंद्र का तेज उसमें जो समाहित हुआ था वो कुंती के गर्भ में स्थापित किया, जिससे धर्मराज युधिष्ठिर उत्पन्न हुए। उसके बाद जो है वायु देवता को उसने आवाहन किया तो जिससे जो है उसका बल जो है वायु देवता में चला गया था। तो वायु देवता ने वह तेज जो था, वह बल जो था कुंती घर में जब स्थापित किया तो वह जो है भीमसेन जी हुए। फिर जो है इंद्र के अंश से जो है अर्जुन की उत्पत्ति हुई, जब 3 पुत्र जी हुए कुंती से। फिर माद्री से जब माद्री ने अपने पतिदेव से प्रार्थना की, महाराज इनसे कहिए जब मंत्र मुझे ही बतलाएं कि मैं भी संतान चाहती हूँ, तब जो है उसके बाद जो उन्होंने अश्विनी कुमारों का आवाहन किया तो अश्विनी कुमार जो के द्वारा जो है उनके नकुल सहदेव जो अत्यंत रूपवान थे, तेजस्वी, रूपवान थे, ओजस्वी, ऐसे जो बालक जो थे वह माद्री के गर्भ से 2 उत्पन्न हुए तो ये 5 पांडव हुए। अब जो 5 पांडव जो हुए क्या कि इंद्र के ही ये अंश थे, इंद्र का ही ये रूप थे। जो उनका बल, उनका तेज, उनका रूप जो था अलग अलग देवताओं में चला गया था, वही जो है अब कुंती के गर्भ और माद्री के गर्भ से जो है उनका प्रादुर्भाव हुआ। और उधर जे द्रौपदी जो थी कृष्णा, जे पक्षी उनको बतला रहे हैं उनके प्रश्नों का उत्तर देते हुए कि द्रौपदी जो थी जे कृष्णा, इसका अवतरण जो था जे अग्निकुंड अर्थात हवन कुंड से हुआ था, किसी मां के गर्भ से नहीं। जे अग्निकुंड से जो है इनका प्रादुर्भाव हुआ था। यही सची थी इंद्र की पत्नी। जो इंद्र की पत्नी थी, इंद्र के शरीर से जो तेज प्राप्त हुआ था उसे स्वयं जो है धर्मराज ने कुंती के घर में स्थापित किया, जो मैं आपको बतलाया। इस प्रकार अन्य तेज भी वह इंद्र का ही तेज जो है अब जो है कुंती घर में जो है उसका प्रवेश हुआ और अश्विनी कुमार के रूप में जो है माद्री के घर में प्रवेश किया। इस प्रकार से देवराज इंद्र जो है 5 रूपों में जो है ये अवतीर्ण हुए थे, 5 रूपों में इनका अवतरण हुआ था। अब जो है उनकी पत्नी सची ही जो है महाभागा कृष्णा के रूप में जो है अग्नि से जब प्रकट हुई थी, अतः कृष्णा एकमात्र द्रौपदी जो थी इंद्र की ही पत्नी थी। जो 5 रूप जो है 5 पांडव जो इंद्र के ही रूप थे, इसलिए उसके 5 पति न होकर के एक ही पति था, कौन? इंद्र। और जो द्रौपदी सची थी उनकी पत्नी, जिसका अग्निकुंड से जो है प्रादुर्भाव हुआ था। जो पक्षी उनके प्रश्न के उत्तर देते बतला रहे हैं, इसलिए जो है इस प्रकार 5 पांडवों की जो एक पत्नी हुई उसका जो है रहस्य यही था। बोलो सच्चे दरबार की जय। इस प्रकार उन पक्षियों ने इनके जैमिनी मुनि के प्रश्न के उत्तर देते हुए उन्हें जो बतलाया कि जो द्रौपदी जो थी वह सची इंद्र की पत्नी थी और जो 5 रूप जो थे जे इंद्र के थे, इसलिए उसका एक ही पति था, कौन? इंद्र। बोल सच्चे दरबार की जय। कर ईश्वर बलिदान। इस प्रकार ये पक्षी इतने तपस्वी हुए हैं जो कृष्ण मुनि के जो पुत्र हुए थे पूर्व काल में और इस शक्ति के उपासक थे। सुकृष्ण ऋषि भी शक्ति के उपासक थे और मार्कंडेय ऋषि जो है जिन्होंने मार्कंडेय पुराण की जो रचना की है उससे दुर्गा सप्तशती का जो है जिस 700 श्लोकों में इसका निर्माण हुआ है, जिसके द्वारा साधक जन भगवती की उपासना कर करके जो है अपने मनोज कामना जो पूर्ण करते हैं। तो इसलिए ये भगवती की आराधना, माँ की उपासना जो है जो ही भक्तजन करते हैं उनका ज्ञान सदा सर्वदा बना रहता है। देवी की कृपा से ही वही पूर्व जन्म का उन्हें ज्ञान जो है, क्योंकि माँ सरस्वती जैमिनी मुनि स्वयं उनकी जो है इस प्रकार से प्रशंसा की कि उन्होंने ऐसी भक्ति, ऐसी आराधना की थी। माँ सरस्वती कहते हैं कि सारे रिश्ते छूट जाते हैं, चाहे माता पिता हो, भाई बंधु, सगा संबंधी, परंतु सरस्वती जो है ये कभी साथ नहीं छोड़ती, हमेशा साथ रहती है। इसलिए कहा है कि खूब बच्चों को ज्ञानवान बनाइए। आप कहीं भी जाएंगे तो आपका ज्ञान, आपकी विद्या आपको कहीं आपका अनिष्ट नहीं होने देगी, आपका कल्याण करेगी, इस भव सागर से
उतार देगी। जैसे इन पक्षियों की ज्ञान माँ सरस्वती की पूर्व जन्म की कृपा थी, उन्होंने तप किया, भगवती की आराधना की थी, और इसलिए पक्षी रूप में भी, उस पक्षी योनि में भी उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो इस माँ जगजननी आदि शक्ति की सदा सर्वदा आप भक्तों पर इसी तरह से कृपा बनी रहे, और माँ वैष्णो देवी प्रसन्नता पूर्वक अपने दरबार में आपको बुलाती रही, आपकी मनोकामना को पूर्ण करती रही। माँ के आशीर्वाद से सर्वत्र आपका मंगल मंगल हो। बोलो सच्चे दरबार की जय।